हमारे ही तरह थे, वो सब क्या थे? महापुरुष थे, महान आत्माएं थे, ऋषि थे, महायोगी थे। तो ये दो बातें हुई, एक हो गया परमात्मा, एक हो गई आत्मा। ठीक है, अच्छा ये बात तो समझ में आई। फिर इनको भगवान क्यों बोल देते हैं? ऐसे देखो, ऐसे दो शब्द अलग अलग हैं। भगवान इंसान को भी बोला जा सकता है। भग धातु में, भगवान शब्द में क्या धातु और क्या प्रत्यय है? भग ऐश्वर्य। जिसके पास में ऐश्वर्य होता है उसको क्या बोलते हैं? भगवान बोल देते। तो इंसान के पास में भी जो विशेष ऐश्वर्य हो जाता है, ज्ञान का, चरित्र का, पुरुषार्थ का, दिव्यता का, तो उसको भगवान संज्ञा दे दी जाती है। भग जिसके पास में है, ऐश्वर्य जिसके पास में है, वो भगवान। कुछ ऐसे कॉमन नाम हैं जो परमात्मा के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं और आत्मा के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं। तो भगवान तो जन्म नहीं लेता, लेकिन कृष्ण जी का तो जन्म, इसीलिए आज क्या है? लेकिन भगवान जन्म, मतलब परमात्मा जन्म नहीं लेते। अच्छा, जन्म तो आत्मा का भी नहीं होता। जन्म किसका होता है? शरीर का। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजः नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न नित्यह्यमाने शरीरे। एक गीता में श्लोक पढ़ते हैं ना, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा विहाय जीर्णानि शरीराणि अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि। बोलो, नैनं दहति पावक न चैनं क्लेद्यन्त्यापो न शोषयति मां। तो एक तो देखो आत्मा की बात हुई, परमात्मा की बात हुई। चलो अब और अगली बात करते हैं। तो जिसका जन्म होता है उसके शरीर का फिर मृत्यु भी होता है, लेकिन आत्मा का मृत्यु नहीं होता है। इस शरीर में दो चीजें, एक मरने वाली, मतलब जो परिवर्तित हो जाती है। वैसे कोई चीज नष्ट नहीं होती, तो क्या होती है? परिवर्तित होती है। नष्ट शब्द का भी संस्कृत में अर्थ क्या है? नश अदर्शने। नष्ट शब्द में धातु क्या है? नश अदर्शने। तो नष्ट शब्द का अर्थ है वो जैसा दिख रहा था वैसे नहीं दिखेगा। जैसे पानी, कोई कहे कि पानी नष्ट हो गया, जब उसको क्या किया, गर्म किया तो क्या हो गया? बहुत ज्यादा गर्म किया, भाप बन गई। तो कोई कहे कि पानी नष्ट हो गया, पतीले में तो पानी था लेकिन क्या हो गया? नष्ट हो गया। किस में बदल गया? भाप में बदल गया। तो नष्ट होने का मतलब है परिवर्तित होना। 5 एलिमेंट्स में चले जाते हैं। इनका दो रूप है, एक सूक्ष्म एक स्थूल। तो वैसे तो न तो शरीर मरता है और न ही अब बताओ कितनी बड़ी बात। शरीर भी क्या हो गया? परिवर्तित हो गया। इस रूप में नहीं रहा जिस रूप में दिख रहा था। तो ये परिवर्तनशील है ना? प्रकृति परिवर्तनशील है। इस दो तरह से होती है, एक स्थूल होती है, एक सूक्ष्म। दो महापुरुषों का जन्मदिन पूरा देश मनाता है। एक तो जन्माष्टमी, दूसरा रामनवमी को क्या हुआ था? आपका बर्थडे कौन मनाता है? आप लोग मनाते हो और अपने आचार्य कुलम मना लेता है। और जब घर में होते हो तो, और जब आप बड़े हो जाते हो तो आपका जन्मदिन को लोग मनाते हो। बहुत बड़े हो जाओ तो राम और कृष्ण जी की तरह आपका भी बर्थडे सारा देश मनाए, आप ऐसा सोचते हो? ऐसे बन सकते हो आप लोग भी? ऐसे राम जी में और कृष्ण जी में एक तो ये तो दो प्रतीक हो गए। ऐसे ऐसे बहुत बहुत महापुरुष हैं हमारे। तो राम जी और कृष्ण जी में, या सीता जी में, या रुक्मिणी में, ऐसे पार्वती में, ऐसे बड़ी माताएं भी बहुत महान हुई और पुरुष भी बहुत। तो वैसे ही महान उनमें और हम में क्या अंतर है बताओ?
हाँ भाई, आप बताओ राम जी में और हम में क्या अंतर है? आपका क्या नाम है? यश। वो भगवान है, हम मनुष्य हैं। तो बताया अभी तो बताया था ना, हम भी भगवान हैं। जैसे आपस में बोलते हैं भगवान अत्र आगच्छतु, ऐसे बोलते हैं, तो भगवान तो आप भी, वो भगवान यशा उत्तिष्ठतु उपविशतु अत्र आगच्छतु पठतु, भगवान अत्र आगच्छतु ऐसे बोलते हैं, तो भगवान तो हम भी। चलो आप बताओ क्या अंतर है? बैठ जाओ बेटा यश। राम भगवान और हमारे में कोई अंतर नहीं, क्योंकि वो भी मनुष्य थे, हम भी मनुष्य हैं। उन्होंने ज्यादा मेहनत किया देश के प्रति। वो परमात्मा इसलिए नहीं है क्योंकि परमात्मा निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, पर उनका आकार है, इसलिए वो मनुष्य है। क्या बात है। तो परमात्मा क्या है? निराकार है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक, जो सब सत्य पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन सबका आदि मूल परमेश्वर ईश्वर सर्वशक्तिमान निराकार जन्मा अनंत निर्विकार आदि अनंत 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 आदि है। नित्य है, पवित्र है। चलो नित्य तो हम भी हैं, पवित्र तो हम भी हैं, थोड़े से अंतर है ना। हम सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, परमात्मा आत्मा में अंतर बता दिया। और हमारा आकार है परमात्मा का निराकार। जिसके पास में किसी भी तरह की शक्ति के कमी ना हो, तुम्हारे सर्वशक्तिमान है। और तो परमात्मा में और वो तो अंतर हो गया, फिर हम में और कृष्ण जी में क्या अंतर है? ये बात आई इसलिए कि इन्होंने एक बात और बताई, क्या नाम है? आयुष आर्य। बैठो बैठो, आशीर्वाद दे। आयुष आर्य के लिए ताली बजाओ, अच्छी बात बताई कि उन्होंने पुरुषार्थ किया। इन्होंने एक बात कही, आयुष आर्य जी ने एक बात कही कि भगवान कृष्ण जी ने बहुत पुरुषार्थ किया। उनको योगेश्वर कृष्ण भी बोलते हैं। योगेश्वर कृष्ण जी ने बहुत पुरुषार्थ किया, इसलिए वो महापुरुष बन गए। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने बहुत पुरुषार्थ किए। हाँ। ओम स्वामी जी, हम में और कृष्ण जी में ये फर्क है कि वो पुरुषार्थ करते थे, हम नहीं करते। हम कम करते हैं। हाँ, ऐसा मतलब वो ज्यादा करते थे, हम हमारे अंदर कभी कभी क्या आ जाता है? ये आलस्य क्यों आता है? चलो भाई आप ये बताओ, आलस्य क्यों आता है? हमारे अंदर आलस्य इसलिए आता है क्योंकि जब हम किसी काम को करने के लिए निर्धारित करते हैं, तो हमारा मन उसे करने के लिए जब कभी तैयार नहीं होता है, तो हमें आलस आ जाता है और उस काम के प्रति आगे नहीं बढ़ते। यही हमारी कमजोरी है, इसलिए हम कृष्ण जी जैसे नहीं कर पाते। क्या बात है। हम जो है कभी कभी हमारा उसमें मन नहीं लगता, उस काम में, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, तो उसके लिए अब तैयारी नहीं होती, पढ़ना है, तो फिर क्या करना है? क्या करने का मन करता है उस समय? सोने का, खेलने का, दोस्तों के साथ बातें करने का। तो सोने का, खेलने का, दोस्तों के साथ बात करने का। या ये टीवी बीमारी कब से आई? जब से टीवी बना। ये तो थोड़े दिन पहले ही तो बना है, बहुत पहले से। अच्छा, टीवी देखने से क्या लाभ है? चलो खेलने से तो फिर भी कुछ लाभ है, लेकिन वो भी देखो, कोई भी चीज का लाभ एक मात्रा में करने से ही है। खेल 1 घंटा खेला जाए तो लाभ है, और सुबह से शाम तक खेल ही खेलता रहे तो हानि। सुबह शाम दोपहर 3 बार खाना खाया जाए तो लाभ है, और कोई सुबह से शाम तक खाता ही रहे तो
ऐसे ही बात करने से लाभ है, मित्रों से थोड़ी देर बात करे तो लाभ है, और सुबह से शाम तक कोई बात ही करता रहे है? ये बात है। चलो आप बताओ बेटा, खड़े हो। भगवान राम कृष्ण योगेश्वर श्री कृष्ण जी में और हम में क्या अंतर है? वो महापुरुष थे और हम नहीं है। हम बन सकते हैं पर हमें। क्या बात है, अच्छी बात। क्या नाम है आपका? भानुप्रिया। भानुप्रिया, ये भानु की भी प्रिय है और हमारी भी प्रिय है। चलो, भानुप्रिया को बहुत आशीर्वाद है। इन्होंने कहा कि वो महापुरुष थे, हम पुरुष हैं लेकिन हम महापुरुष। अच्छा, भगवान जी की कितनी आंखें थी? योगेश्वर कृष्ण जी हो, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हो, 3। अच्छा, शिव जी को कोई सुन लेते हैं कि 3 आंखें थी, ऐसा सुन लेते हैं, तो तीसरी आंख कौन सी थी? इधर। तो यहाँ कोई आंख लगती तो ये किसकी आंख है? इसका मतलब ये तो तीसरा चक्षु किसका है? बोले ये सामान्य ज्ञान की अपेक्षा जिनको दिव्य ज्ञान हो गया है, वो दिव्य दृष्टि जिनको मिल गई उसको तीसरा चक्षु बोला जाता है। बाकी शिव जी को, राम जी को, कृष्ण जी को किसी को 3 आंखें। आंखें तो कितनी थी सभी को? कान कितने थे? हाथ कितने थे? लेकिन कई महापुरुषों के कई हाथ दिखाते हैं ना फोटो में, एक में गदा ले रखी, एक में शंख ले रखा, एक में तलवार ले रखी, एक में भाला ले रखा है, त्रिशूल ले रखा है। तो ये हाथ कहां से आ गए? महापुरुषों के इतने हाथ होते थे तो फिर ये हाथ क्यों लगा दिए? कौन बताएगा? हैं? क्योंकि उनके हाथ में 100 हाथों की शक्ति थी। इसका आज गला खराब हो गया, लेकिन ताली बजाओ इसके लिए, बात अच्छी थी। जिनके पास में ज्यादा शक्ति होती है उसको ऐसे सिंबॉलिक तरीके से, सिंबॉलिक माने प्रतीकात्मक रूप से उनकी बड़ी शक्ति को बताने के लिए उनको प्रतीकात्मक, ये असली हाथ खाली उनकी शक्ति को बताने के लिए उनके हाथ लगा दिए जाते हैं, ऐसे ना। मतलब ऐसे हाथ तो कितने होते हैं सभी को? सबको, सब जितने भी महापुरुष थे, ऋषि मुनि थे, महान आत्माएं थी, सबके कितने हाथ थे? 2। सबको आंखें कितनी थी? 2। मुख कितना थे? 1। नाक कितनी थी? 1। ये 1 है कि 2 है? 1 में 2 है। 1 नाक, आप नहीं बोलते दायां नाक और ऐसे तो कहने को दिमाग भी एक ही बोल दिया जाता है, ऐसे होते अंदर से राइट ब्रेन है, लेफ्ट ब्रेन होता है एक ही, उसको 2 मतलब होता है 2 है, एक ही बोल दिया जाता है। हाँ, सब महापुरुषों के पैर कितने थे? 2। तो महापुरुषों में हमें कोई मतलब फिर ठीक है, वो तो मेहनत करके बड़े बन गए, महापुरुष बन गए। पहले वो भी पैदा हुए तो क्या थे? पुरुष, और कर्म करके, पुरुषार्थ करके क्या बन गए? तो फिर अंतर किसका हुआ? खाली पुरुष और महापुरुष में किसका अंतर हुआ? तो तीनों जगह एक शब्द कॉमन है। व्हाट इज द कॉमन वर्ड है? पुरुष, महापुरुष, पुरुषार्थ। तो तीनों में कॉमन वर्ड क्या है? तो सबसे बड़ी चीज क्या है बोलो? पुरुष, पुरुषार्थ और महापुरुष में सबसे बड़ी चीज क्या है? जो पुरुषार्थ करेगा वो पुरुष क्या बन जाएगा? तो पहले इसलिए हम बचपन में थे ना, तब एक भजन गाते थे, मैं वह पुरुष बनूं भगवान, बढ़े भारत की जिससे शान। मैं वह पुरुष बन, बढ़े भारत की जिससे, राम भरत सा मेरा मन हो, अर्जुन भीम सा मेरा तन
हो राम भरत सा, अर्जुन भीम समेरा तन हो पटेल सा स्वाभिमान बड़े भारत की। राम और भरत सा मेरा मन, राम और भरत के मन में कोई फर्क। अर्जुन और भीम का तन कैसा था? ये मेरी भुजा ही देखने में लग गया। ऐसे बलवान बताने के लिए ऐसे भुजा बता देते हैं, तो इसने मेरे मसल देखने शुरू कर दिए कि बाबा जी के मसल कितने अच्छे। तो तुम भी बड़े होगे तो बन जाएंगे तुम्हारे भी, लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ता है? रोज क्या? योग भी क्या है? पुरुषार्थ है। पढ़ाई भी क्या है? जल्दी उठना भी क्या है? जितने भी अच्छे काम हैं वो सबका एक कॉमन वर्ड क्या है? तो जो खेत में मेहनत कर रहा है किसान, वो क्या कर रहा है? जो अध्यापक आपको पढ़ा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? और आप सब अच्छे तरह से पढ़ रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? पुरुषार्थ। और जो अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? जो रिसर्च कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? और जो बड़े बड़े देश की सुरक्षा के लिए हथियार बना रहे हैं, बंदूकें बना रहे हैं, मिसाइल बना रहे हैं, एटम बम बना रहे हैं, वो सब क्या कर रहे हैं? तो हमारे जो जवान हैं वो सीमाओं पर क्या कर रहे हैं? पुरुषार्थ। और जो जजेज हैं जो गलत काम कर रहे हैं उनको दंड देते हैं कोर्ट में बैठ करके, वो क्या कर रहे हैं? पुरुषार्थ। जो डॉक्टर इलाज कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? जो इंजीनियर बढ़िया बढ़िया नक्शे बनाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं, 10, 20, 50, 100, 200 मंजिली भी बिल्डिंग बनाते हैं, वो सब क्या कर रहे हैं? पुरुषार्थ कर रहे हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ तो ये क्या कर रहा हूँ, और आप अच्छे से सुन रहे हैं तो भी आप क्या कर रहे हैं? जो भी अच्छा कर्म है और उसी से क्या मिलता है? हमें सुख भी मिलता है। क्या मिलता है? उससे समृद्धि भी मिलती है। क्या मिलती है? समृद्धि को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, डेवलपमेंट। ये बड़े ऐसे एक दूसरे के नजदीक शब्द हैं। समृद्धि, विकास, ऐश्वर्य। हमको भी जीवन में सफलता चाहिए ना? सफलता भी किससे मिलती है? सुख भी किससे मिलता है? स्वास्थ्य भी किससे मिलता है? और मन की शांति भी किससे मिलती है? कहते पुरुषार्थ नहीं करना होता, ऐसे शांत बैठ जाओ तो पुरुषार्थ ही नहीं, उससे शांति मिलेगी। शांति के लिए पुरुषार्थ कहाँ किया? बताओ, शांति के लिए पुरुषार्थ कैसे हुआ? बेटा खड़े हो। जैसे शांत बैठे हैं तो मैंने बोला सफलता के लिए क्या करना पड़ता है? पुरुषार्थ। सुख पाने के लिए भी मैंने क्या बोला? पुरुषार्थ करना पड़ेगा। स्वास्थ्य अच्छा बनाना तो भी क्या करना पड़ेगा? सब चीज करने के लिए तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा। डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, कुछ भी आपको बड़ा बनना हो, है ना? आपको बड़ा उद्योगपति बनना हो, बड़ा नेता, अभिनेता, कुछ भी बनना हो तो क्या करना पड़ेगा? शांति पाने के लिए कहते हैं कि पुरुषार्थ करना पड़ता है। वो कैसे होता है? मन को शांत करना पुरुषार्थ होता है। हाँ, मन को शांत करना भी तो बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। नहीं तो आंखें बंद करके बैठो, बैठते ही नहीं, इधर उधर दौड़ता रहता। क्या नाम है आपका? अदिति। बैठो बेटा, बहुत अच्छा नाम है इसका। सब काम भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो सब जीवन में कुछ भी प्राप्त होता है तो किससे प्राप्त होगा? ये बात आपको रोज सिखाते हैं, फिर भी बीच में क्या किसका वायरस आ जाता है? किसका वायरस आ जाता है? क्या आप सब लोग समान रूप से पुरुषार्थ करते हो? नहीं करते। करना चाहिए? करना चाहिए? फिर भी क्यों नहीं कर पाते? खड़ा हो बीच में से। क्या नाम है इसका? हर्षवर्धन। खड़ा हो। सब पुरुषार्थ करते हैं क्या एक जैसा या नहीं करते? नहीं। क्यों नहीं करते? क्योंकि किसी को चाह होती है और किसी को नहीं होती। तो किसी को चाह होती है तो ऐसे ठीक है पढ़े रहो, पठितव्यम तदपि मर्तव्यम, न पठितव्यम तदपि मर्तव्यम। पढ़ लिख करके भी मरना है, अनपढ़ रह के भी मरना है। पढ़ लिख के क्या करना है? तो हम ऐसे बोलते थे, कुछ बच्चे ना गांव में थे हम तब,
तो हम बोलते थे, एक बोलता था पठितव्यम तदपि मर्तव्यम न पठितव्यम तदपि मर्तव्यम दंत कटाकटी की किम कर्तव्यम। तो हम बोलते थे पठितव्यम तदपि मर्तव्यम न पठितव्यम तदपि मर्तव्यम तरी पठित्वा कथम न मर्तव्यम। पढ़ लिख करके भी मरना और अनपढ़ रह के भी मरना है, तो पढ़े लिखे होकर के तो मरो, लोग तो कहेंगे तो सही यार पढ़ा लिखा था मर गया। बहुत अच्छा आदमी था मर गया, नहीं तो कहेंगे अनपढ़ था बेवकूफ था मर गया, अच्छा हुआ। तो हमारी चाह माने संकल्प, चाह, इच्छा, संकल्प। तो संकल्प ही आदमी को पुरुषार्थ करने के लिए प्रेरित करता है। संकल्प मर गया, इच्छा खत्म हो गई, तो फिर जीवन में कुछ बाकी। तो कभी भी हमें अपना संकल्प कमजोर, ठीक है हर्षवर्धन, तो हर्ष बढ़ेगा, नहीं तो हर्ष में क्या हो जाएगा। बैठो। तो एक बात सबको समझ में आती है, सबको क्या करना चाहिए। दुनिया में सबसे बड़ी चीज है, आज हम यहाँ, आज देखो हमने पूरे देश में, पूरी दुनिया में किसको पहुंचाया, योग को। उसके लिए क्या किया, और किसको पहुंचाया योग के बाद, आयुर्वेद को। उसके लिए भी क्या किया, उसके बाद हमने तीसरा क्या काम किया, वैदिक संस्कृति, भारतीय संस्कृति, ऋषि संस्कृति के लिए क्या किया, और स्वदेशी के लिए क्या किया। नहीं तो देश का पैसा कौन लूट करके लेके जा रही थी, विदेशी कंपनियां। देश का पैसा देश में रहना चाहिए कि विदेश में जाना चाहिए, लेकिन हमारा पैसा कहाँ जा रहा था, उसके लिए भी क्या स्वदेशी का काम किया। उसके लिए भी क्या किया, आचार्य कुलम बनाने के लिए भी क्या किया, गुरुकुलम बनाने के लिए भी क्या किया, पतंजलि योगपीठ बनाने के लिए भी क्या किया। सब समझते तो सब हो, तो इसका मतलब सब भी क्या करेंगे, तो आप भी क्या बन जाएंगे, पुरुष से। तो आज अपनी डायरी में एक ही शब्द लिख लो, क्या करना है सबको, तो पुरुषार्थ करेंगे, तो पुरुषार्थ करने से पुरुष क्या बन जाएगा। तो आज की यही शिक्षा है सबको, आज की एक ही शिक्षा है, सबको क्या करना है, पुरुषार्थ। और पुरुषार्थ करने वाले पुरुष क्या बन जाते हैं, पुरुष से। बस आज की शिक्षा इतनी बहुत है, और इसी शिक्षा में सारी शिक्षाएं आ जाती। हाँ, पुरुषार्थ करने वाले की कभी हार। तो अभी बताया ना, आपको जीवन में सुख चाहिए, समृद्धि चाहिए, सफलता चाहिए, सब कुछ, समाधि चाहिए, जो कुछ जीवन में, जीवन का उद्देश्य ये अभ्युदय निश्रेयस। क्या है, अभ्युदय निश्रेयस। आप में से किसी किसी के नाम भी है ना, इसका क्या नाम है, निश्रेयस। और अभ्युदय किसका है, इसके भाई का। अभ्युदय और निश्रेयस, अभ्युदय का मतलब समृद्धि और निश्रेयस का मतलब समाधि, ठीक है ना। तो ये भी नाम रख देते हैं, एक की बेटी का नाम रख देते हैं समृद्धि, और दूसरे का नाम रख देते हैं समाधि। रिद्धि है, रिद्धि और समृद्धि एक ही बात है, ठीक है। तो जीवन में दो चीजें होनी चाहिए, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। स्पिरिचुअलिटी ये है निश्रेयस, और प्रॉस्पेरिटी अभ्युदय, ठीक है ना। तो दो चीजें हो गई। चलिए, आज आपको ये बात ऐसे बताई तो बहुत बार थी, लेकिन आज एक विशेष परिप्रेक्ष्य में बताई कि इन 100 महापुरुषों का हम क्या मनाते हैं, जन्मदिन। ये महापुरुष, पुरुष से महापुरुष किस कारण से बने, तो आज की ये शिक्षा किसी को भूलनी नहीं है। हमेशा 24 घंटे हमें क्या करना है, पूरा जीवन हमारा कैसा होना चाहिए, पुरुषार्थमय, पुरुषार्थ से भरा हुआ। पुरुष, इसको पुरुषार्थी, कुछ भी बोलो,
तो इसको पुरुषार्थमय होना चाहिए। पूरा जीवन कैसा होना चाहिए? सोना भी पुरुषार्थ है क्या? अरे रात को तो सोएंगे तो पुरुषार्थ ही है। दिन में फिर सुबह उठना भी पुरुषार्थ, सोने के समय सो पाए ये भी एक पुरुषार्थ है। बहुत से लोगों को नींद भी नहीं आती, काम करना भी, सोचना भी, उल्टा पुल्टा सोचते रहते हैं, उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं, उल्टा पुल्टा सुनते रहते हैं, उल्टा पुल्टा करते रहते हैं, उल्टी पुल्टी जगह जाते रहते हैं। यही जिंदगी का उल्टा पुल्टा काम खत्म करना है, ठीक है ना? चलिए, ये तो एक बात हुई। अब आज आपसे हम इसलिए मिले क्योंकि आज बहुत पवित्र दिन है। किसका? जन्माष्टमी का। तो एक बार आप सबको फिर से जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको बहुत बहुत बधाई। हमको भी मेरा बचपन का नाम पता क्या था? राम कृष्ण। तो आपको कैसे पता? मैंने बताया था। अच्छा, तो मैं अपने भीतर भगवान राम जी को, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को और योगेश्वर कृष्ण को, दोनों को ही अपने भीतर देखता हूँ, क्योंकि मेरी माँ ने मेरा बचपन में नाम रख दिया राम कृष्ण। तो मैं ऐसा मानता हूँ मुझे राम जी का भी काम करना है और कृष्ण जी का भी काम करना, और हम सबको ये काम करना है। नाम तो ऐसे रख देते हैं, तो उनके पीछे भी उद्देश्य होता है। तो आज आपको शुभकामना देने के लिए, और हमको कैसा बनना है? राम और एक भजन गाते हैं, भगवान आदि सब ऐसी लगन लगा दे भगवान आदियों को, ऐसी लगन लगा दे वैदिक धर्म की खातिर, जीना इन्हें सिखा दे देश और धर्म की खातिर, मिटना इन्हें सिखा दे भगवान आदियों को। श्री राम कृष्ण निकले घर घर गली गली से। ठीक से गाओ। फिर राम कृष्ण निकले, क्या मतलब? हर को क्या, हर एक को कैसा बनना है? राम जी जैसा, कृष्ण जी जैसा। सब गाएंगे, फिर ऐसा अपने आप को बन करके दिखाएंगे, बनाएंगे। फिर राम कृष्ण निकले घर घर